नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, इस बार गर्मी का मौसम जिस प्रकार से तेजी से कहर बरपा रहा है, उसी प्रकार जून महीना आरंभ हो चुका है। ऐसे में जून की इस चिलचिलाती गर्मी के बीच हरियाणा प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा गर्माहट आ गई है, जहां निकाय चुनावों को लेकर धीरे धीरे माहौल अब तेजी से बनने लगा है। 19 जून को चुनाव है नगर पालिका के, नगर परिषदों के। ऐसे में हरियाणा के 2 राज्यसभा सीटों के लिए बीते दिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कार्तिकेय शर्मा द्वारा नामांकन भरने के बाद मानो हरियाणा की राजनीति में भूचाल सा आ गया हो और राजनीति और गर्माहट ले गई है, क्योंकि अभी तक 2 सीटों के लिए जो हरियाणा से राज्यसभा के लिए 2 उम्मीदवार चुने जाने थे, जहां कांग्रेस की ओर से अजय माकन का नाम फाइनल किया गया था, वहीं भाजपा की ओर से कृष्ण पवार का नाम फाइनल किया गया था। ऐसे में सभी को लग रहा था कि बस अब दोनों पार्टियों की ओर से एक एक उम्मीदवार जो है वो फाइनल हो चुका है। लेकिन जैसे ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी के पुत्र कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन भरा और जजपा के 10 विधायकों द्वारा उन्हें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने जब उन्हें समर्थन देने की घोषणा की, आजाद विधायकों के समर्थन देने की घोषणा हुई, तो ऐसे में हरियाणा की राजनीति में मानो गर्माहट होगी। और एक बार फिर से जो पिछली बार राज्यसभा के चुनाव हुए थे, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सुभाष चंद्र जी ने जब नामांकन भरा था और स्याही कांड हुआ था और लगातार फिर एक बार भाजपा के समर्थन से वो राज्यसभा सांसद चुने गए थे। ऐसे में अब एक बार फिर से अब की बार क्रॉस वोटिंग की जो है चर्चा जताई जा रही है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है और राज्यसभा में कार्तिकेय शर्मा चुने जा सकते हैं। ऐसे में अब कार्तिकेय शर्मा द्वारा जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फार्म भरा गया, तो चर्चा इस बात को लेकर हो गई कि जो ये पूरी सोची समझी राजनीतिक सोच के तहत उनका फार्म भरवाया गया है, ये फार्म क्या सोचकर भरवाया गया है? क्या हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व को खत्म करने की सोची समझी योजना है, या फिर हरियाणा में कांग्रेस मुक्त या फिर कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म करने की एक सोची समझी योजना है? ऐसे में अब ये जनता को सोचना है कि आखिर विपक्षी दल कहें या भाजपा और भाजपा के साथ जो अन्य सहयोगी दल हैं, निर्दलीय विधायक हैं, जो कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा में भेज सकते हैं, ऐसे में उनकी सोच क्या है? हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व को समाप्त करना या कांग्रेस को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाना? ऐसे में एक बहुत बड़ी बात है कि जो कार्तिकेय शर्मा है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी के जहां पुत्र हैं, वहीं कुलदीप शर्मा जी के दामाद भी हैं। कुलदीप शर्मा जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से 3 नाम राज्यसभा के लिए चर्चा में थे कि या तो अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री दोस्त आनंद शर्मा को राज्यसभा में भेजना चाहते थे, या फिर कुलदीप शर्मा को भेजना चाहते थे, या पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा को भेजना चाहते थे। ऐसे में 3 नाम शुरू से ही कांग्रेस की ओर से चर्चा में थे, आनंद शर्मा, कुलदीप शर्मा या फिर अशोक अरोड़ा। पिछले कई दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म भी था कि अशोक अरोड़ा राज्यसभा में जा सकते हैं या फिर कुलदीप शर्मा राज्यसभा में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रमुख उम्मीदवार के रूप में कुमारी शैलजा का नाम था, परंतु शैलजा का नाम आगे ना बढ़ाकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से ही जुड़े कई विधायक थे वो भी नाराज नजर आए। हालांकि कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर भी की है कि क्या शैलजा इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका नाम नहीं लिया। ऐसे में कांग्रेस की ओर से दिल्ली से अजय माकन का नाम भेजने के बाद एकदम से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए कि अजय माकन जो है बाहरी उम्मीदवार है, हरियाणा की समझ नहीं रखते। कल खुद कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, बिजली मंत्री जो है वो कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में यही कहा था कि अजय माकन बाहरी उम्मीदवार है, उन्हें अगर हरियाणा के सभी विधायकों को लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो शायद वो हरियाणा के विधायकों के नाम भी नहीं जानते होंगे, पर्सनली उन्हें जानते भी नहीं होंगे। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा में भेजना, हरियाणा की ओर से भेजना, हरियाणा की जनता के साथ न्याय नहीं होगा। कार्तिकेय शर्मा युवा है, आजाद उम्मीदवार के रूप में उन्होंने फार्म भरा है, केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के पुत्र हैं, जजपा की ओर से उन्हें समर्थन मिला है, 10 विधायकों का समर्थन मिला है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने खुद घोषणा की है, 7 निर्दलीय विधायक हैं, इनमें से बलराज कुंडू को छोड़कर बाकी सभी विधायकों के समर्थन की घोषणा हो चुकी है। उसके अलावा भाजपा की 40 सीटें हैं, 40 भाजपा के जो विधायक हैं, भाजपा को कृष्ण पवार जी को राज्यसभा में भेजने के लिए 31 उम्मीदवार चाहिए और राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए जो दूसरा उम्मीदवार होगा उसे 30 वोटें चाहिए। यानी कि राज्यसभा में अगर जाना, अगर हरियाणा के हम विधानसभा के दृश्य को देखें तो 90 विधायक हैं, 90 में से 40 विधायक भाजपा के हैं, 31 विधायक जो हैं कांग्रेस के हैं।
ऐसे में 7 निर्दलीय विधायक हैं, एक हलोपा से है गोपाल कांडा और एक इनेलो से अभय चौटाला, 7 निर्दलीय हो गए। तो ऐसे में जो समीकरण बनते हैं वो ये बनते हैं कि 40 सीटें जहां भाजपा के पास है और भाजपा को अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित करने के लिए 31 विधायकों का समर्थन जरूरी है। भाजपा के पास 31 है। 9 जो सरप्लस सीटें हैं, 9 विधायक एक्स्ट्रा जो भाजपा के हैं वो कार्तिकेय शर्मा के हक में है। 9 कार्तिकेय शर्मा के हक में भाजपा के विधायक, 10 जजपा के 19 और 19 के बाद एक हलोपा के 20 और एक इनेलो के अभय चौटाला 21 और जो 7 निर्दलीय विधायक थे उनमें से बलराज कुंडू को छोड़कर 6 विधायकों का समर्थन उन्हें है। तो ऐसे में 27 विधायक जो है फिलहाल कार्तिकेय शर्मा के समर्थन में है। कार्तिकेय शर्मा को 3 विधायक चाहिए। इन 3 में से निर्दलीय उम्मीदवार बलराज कुंडू शायद उन्होंने कहा है कि मैं अंतिम समय में घोषणा अपनी देखूंगा कि मुझे हालात के हिसाब से किसे अपना समर्थन देना है। तो हम संभावना जता सकते हैं कि बलराज कुंडू भी अपना समर्थन दे सकते हैं। और उसके अलावा कुलदीप बिश्नोई जो कि कांग्रेस से काफ़ी समय से नाराज चल रहे हैं, उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में उनका नाम था लेकिन उनका नाम अंतिम समय में फाइनल नहीं किया गया और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से नाराज भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो फ्री हैंड करने की जो चर्चाएं चल रही थी, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड करने की जो रोक लगाने की प्रक्रिया है, जो उनके विरोधी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस तैयारी में है कि उनके पास ये मौका है राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के माध्यम से कार्तिकेय शर्मा को भेजकर जहां भाजपा और सत्ता पक्ष कांग्रेस को कमजोर करके अपनी स्थिति मजबूत करने में कामयाब होगा, वहीं जो कांग्रेस में ही गुटबाजी है, जो हुड्डा से विधायक नाराज हैं या कांग्रेस के कई नेता हुड्डा के अलग अपनी गुटबाजी चला रहे हैं, उन्हें प्रदेश की राजनीति में हुड्डा का वर्चस्व कम करने का मौका मिलेगा। ऐसे में 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। 10 जून तक राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। वोटों की जो इस बार जो समीकरण बन रहे हैं वो ज्यादातर कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा में भेजने की ओर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में कार्तिकेय शर्मा का फार्म भरना पूरी योजनाबद्ध तरीके से है। उनका फार्म भरते समय कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला का वहां मौजूद होना और विनोद शर्मा द्वारा खुलकर ये कहना कि सभी उन्होंने एक अपील भी की है कि उनका बेटा हरियाणा से है, युवा है और सभी विपक्षी दल, सभी सत्ता पक्षों चाहे विपक्षी दल हो, युवाओं को आगे करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। देश बदलेगा, युवा आगे बढ़ेगा। राजनीति में युवाओं की भागीदारी को लेकर कार्तिकेय शर्मा युवा है, एनर्जेटिक है, मीडिया कंपनी से जुड़े हैं और खुद जो है लगातार देश भर में सक्रिय है राजनीति के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। ऐसे में कार्तिकेय शर्मा का जो दावा है वो मजबूत बनता है अजय माकन के मुकाबले में। और बाकायदा कि अब तो ये चर्चाएं भी चल रही हैं कि मारा हरियाणा का छोड़ा या दिल्ली का बुजुर्ग। इसीलिए इस चर्चा को और जोर दिया जाने लगा है कि अब 10 जून पर निगाहें आकर टिकी हैं कि 10 जून को राज्यसभा की इस दस्तक किसके हाथ लगती है। कांग्रेस भाजपा की ओर से तो पक्के हैं कृष्ण लाल पंवार जी, और अब सीधा मुकाबला जो कांग्रेस के अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा में है। कार्तिकेय शर्मा कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रहे हैं और अब 10 जून को आने वाला वक्त बताएगा कि अगर कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो ये सीधा सीधा तय है कि जहां भाजपा और सत्ता पक्ष जो है कांग्रेस की स्थिति को और कमजोर करने में, कांग्रेस के वर्चस्व को और खत्म करने में कामयाब सिद्ध होता है, वही कांग्रेस से ही जुड़े नेता और हुड्डा के चिर विरोधी जो हैं वो हुड्डा का वर्चस्व कम करने में कामयाब होते हैं। धन्यवाद।